हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक सभी क्वेश्चन आंसर को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप 12th में हैं और 2024 में इंग्लिश का पेपर देंगे तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका 10 से 15 नंबर क्लियर हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारे इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वन शॉट वीडियो है। अब आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपका हूं बेटर कोच। मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर जाएंगे तो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को आपको और कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। पहले हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 4 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 7 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि व्हाई क्यों डिड चिल्ड्रेन बच्चे इन सीमापुरी में स्टे बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। तो पूछा जा रहा है कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। देखिए, हमारा जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है, और दूसरा जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं उनसे रिलेटेड है कि व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि सीमापुरी में बच्चे जो है वो नंगे पैर क्यों रहते हैं। ये किसके बच्चे हैं? ये जो है कूड़ा बीनने वाले जो रैग पिकर्स हैं उनके बच्चे हैं। देखिए, द लैक ऑफ मनी, द लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ मनी पैसे का या धन का, इज है वैलिड एक्सप्लेनेशन। वैलिड का मतलब होता है वैध, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। तो पैसे की कमी जो है वो वैध स्पष्टीकरण है, यानी कि सबसे जो मेन है वो पैसों की कमी के कारण वो नंगे पैर रहते हैं। वो 2 वक्त का खाना ही उनको मिल जाए वही बड़ी बात है। कहां से वो चप्पल लेंगे, कहां से कपड़े लेंगे। ठीक है, इसी तरह वो रहते हैं। आगे देखिए, चिल्ड्रेन लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, यानी कि चिल्ड्रेन बच्चे लाइक साहेब, साहेब की तरह, मतलब साहेब जो है ये भी कूड़ा बीनने वाले लोगों के फैमिली में से है। ठीक है, कांट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड का मतलब क्या है कि नहीं खरीद सकता शूज, जूते। तो साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो किसी तरह कूड़ा कर बीन कर अपना दिनचर्या चला रहे हैं, अपना रूटीन चला रहे हैं, खाना किसी तरह खा रहे हैं, 2 वक्त का भोजन। ठीक है, कहां से वो चप्पल लेंगे या जूते लेंगे। ठीक है, व्हेन जब साहेब गेट्स ये पेयर ऑफ शूज, जब उसको गेट्स मिलते हैं ये पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। ठीक है, ही बियर्स वो पहन लेता है। तो क्या होता है कि जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वो पहन लेता है, मतलब जब उसके पास नहीं था उसने नहीं पहना, जब उसके पास हो गया भाई तो वो पहन लेगा। ठीक है, फिर देखिए, वन एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक स्पष्टीकरण, इज दैट ये भी है, इट हैज बीकम ये बन गया है, ये ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी परंपराएं हैं। फॉर देम उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट यानी कि नंगे पैर रहना। तो एक स्पष्टीकरण ये भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना जो है एक परंपरा बन गई है, मतलब वो हमेशा से ही नंगे पैर रहते आए हैं और हमेशा ही नंगे पैर रहेंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ होली, दीपावली ऐसे ऐसे त्योहार होते हैं तो वो एक परंपरा है, वो हमें हर साल मनाना रहता है। ठीक है, और हम मनाते भी हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। तो उनके लिए भी नंगे पैर रहना एक परंपरा जैसी बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट्स, बट लेकिन द राइटर लेखक डाउट्स इट
उसको इस पर संदेह है, लेकिन लेखक को इस पर संदेह है। समझ में आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। पहले मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा, उसके बाद में मैं पूरा एक साथ बताऊंगा। देखिए, व्हाई डू चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं? तो द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसे की कमी जो है वो सबसे वैध स्पष्टीकरण है जिसके कारण वो नंगे पैर रहते हैं। चिल्ड्रन लाइक साहब कांट अफोर्ड शूज, यानी कि साहब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो किसी तरह 2 वक्त का भोजन करते हैं। ठीक है, व्हेन साहब गेट्स ये पेयर ऑफ शूज ही वियर्स, जब साहब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वो उसे पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, एक स्पष्टीकरण ये भी है, इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, यानी कि उनके लिए नंगे पैर रहना जो है एक परंपरा बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट, लेकिन जो लेखक है उसको इस पर संदेह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूं, अगर आप लोग सर्च करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां पे आपको सॉल्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दिया गया है। ठीक है, इसमें तो मैं सॉल्ट और लॉन्ग दोनों बताऊंगा। ठीक है, देखिए, व्हाई क्यों डिड साहब ज्वाइन, उसने ज्वाइन किया द जॉब, वो नौकरी एट द मिल्क बूथ, यानी कि मिल्क बूथ पर। मिल्क बूथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैंने तो बोल दिया मिल्क बूथ। ठीक है, तो मिल्क बूथ पर तो जो साहब हैं उसने मिल्क, चाय की दुकान आप कह सकते हैं, उसने चाय की दुकान पे जो है नौकरी क्यों की, यानी कि मुकेश जो साहब जो हैं उसने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की? तो देखिए भाई, खाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको। तो साहब ने ज्वाइन किया द जॉब, नौकरी एट द मिल्क बूथ, चाय की दुकान पर या मिल्क बूथ पर, बिकॉज क्योंकि ही गॉट, उन्हें मिलते थे देयर, वहां मनी, पैसे। क्यों आखिर लोग नौकरी करते हैं, क्यों आखिर लोग बिजनेस करते हैं? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। मनी इज कंपल्सरी फॉर ऑल, सबके लिए मनी इंपॉर्टेंट है। कोई कितना भी अमीर हो जाए, पैसे की भूख उसके अंदर से नहीं जाती है। ठीक है, एंड और ऑल हिज मील्स, और उसको ऑल हिज मील्स यानी कि उसको सारा खाना मिल जाता था। तो साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की क्योंकि ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, उसे वहां पैसे मिलते थे और सारा भोजन मिल जाता था। ही वॉज पेड, उसको दिया जाता था 800 रुपीज, 800 रुपए फॉर हिज सर्विस, उसकी नौकरी के लिए। तो उसको वहां पे उनकी सेवा के लिए 800 रुपए का भुगतान भी किया जाता था। तो क्वेश्चन था कि व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहब ने चाय की दुकान पर जॉब क्यों ज्वाइन किया? तो साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, यानी कि साहब ने चाय की दुकान पर नौकरी इसलिए की क्योंकि वहां उन्हें पैसे और सारा खाना मिल जाता था। ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसको उसकी सेवा के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे। उस समय 800 रुपए बहुत होते थे, अब तो 800 में कुछ नहीं आना। ठीक है, मतलब आना क्यों नहीं है, लेकिन उतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी, उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो पहले 800 रुपए में मिल जाती थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि व्हाट, क्या, डू करते हैं, द इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। ठीक है, आप सीमापुरी के डू करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए। तो सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, जो सीमापुरी के लोग हैं। ठीक है, देखिए, सीमापुरी इज है ए स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब क्या होता है बताइए? स्लम का मतलब होता है जो थोड़ी गंदी बस्ती होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हैं थोड़ी सी जो गंदगी वाली बस्ती होती है वो। ठीक है, एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली, लोकेटेड स्थित है इन द ईस्ट दिल्ली, यानी कि पूर्वी दिल्ली में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एक जिले में इन इंडिया, भारत में। ठीक है, तो सीमापुरी जो है आखिर वो है कहाँ, ये आपसे कहा जा रहा है। तो सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक गंदा एरिया है। ठीक है, जैसे दिल्ली जो है आप देखेंगे बहुत साफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गंदगी तो होती है जहां पे कूड़े करकर फेंके जाते हैं। ठीक है, अब जो सीमापुरी है ये कूड़ा बीनने वाले लोगों का एक स्थान है जहां वो कूड़ा बीनते और रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे गंदगी तो होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, इट इज होम, इट है होम, घर, 2000 यानी कि हजारों आप पीपल लोगों का, हु जो लिव रहते हैं इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं। तो ये जो जगह है सीमापुरी, ये उन हजारों लोगों का घर भी है जो अत्यंत गरीबी में रहते हैं।
द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर, यानी कि द मेजोरिटी यानी कि जो अधिकांश, मेजोरिटी का मतलब होता है जो अधिकांश, ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है निवासी, ठीक है। आप सीमापुरी के आर रैग पिकर्स, वो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले लोग, जो कूड़ा करकट बीनते हैं। तो कहा जा रहा है कि द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंस ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी के अधिकांश निवासी कचरा बीनने वाले हैं। हु अर्न, जो कमाते हैं, दियर लिवलीहुड, अपनी और लिवलीहुड का मतलब क्या होता है? लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, ठीक है। बाई कलेक्टिंग, इकट्ठा करके, एंड सेलिंग, बेचकर, रिसाइकेबल वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो कूड़ा करकट होते हैं। तो जो सीमापुरी है वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं, जो कूड़ा करकट को बीन कर अपना जीवन यापन करते हैं। उसको बीन कर, उसको इकट्ठा करके और उसको बेचकर, सेलिंग, अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, अपनी आजीविका चलाते हैं। इट इज चैलेंजिंग, इट है, इज चैलेंज, इट मतलब ये, इज है, ये चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। अगर आपको कोई चैलेंज दे रहा है तो समझ लीजिए आपको चुनौती दे रहा है, ठीक है। तो चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन, हजार्डस का मतलब होता है जोखिम भरा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो ये जो कूड़ा बीनने वाला काम है, ये एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा बिजनेस है। भाई बिजनेस ये भी एक छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कबाड़ बेचकर बहुत आगे चले गए, ठीक है। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, करने का तरीका और नजरिया अलग अलग होता है। छोटे से छोटे बिजनेस से भी बहुत आगे आप जा सकते हैं। दैट जो प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड्स, मतलब प्रोवाइड का मतलब होता है प्रोवाइड कराना या प्रदान करना, ठीक है। स्टडी सोर्स, यानी कि आय, ठीक है। स्थिर, स्टडी का मतलब होता है स्थिर, सोर्स का मतलब स्रोत, ठीक है। आप इनकम, आय का, फॉर द रेजिडेंट आप सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में रहने वाले लोगों को। तो जो देखिए, ये एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा व्यवसाय है। जो कूड़ा बीनने वाला काम है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है और जोखिम भरा है, जो सीमापुरी के निवासियों के लिए आय का स्थिर स्रोत प्रदान करता है, ठीक है। जो सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए आय का स्रोत यही है। कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग मास्टर हैं, मतलब अलग अलग मैं बता रहा हूं। उनका स्रोत जो है वही है अर्निंग करने का, लेकिन इनका स्रोत है कूड़ा बीनकर अर्निंग करना, ठीक है, मतलब कमाई करना। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, अपने देखिए, सीमापुरी इज ए स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, इंडिया। यानी कि सीमापुरी जो है ये भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक बहुत ही गंदगी वाला एरिया है, क्षेत्र है। इट इज होम टू थाउजेंड ऑफ पीपल हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि ये जो है उन हजारों लोगों का घर है जो अत्यंत गरीबी में रहते हैं। सीमापुरी हजारों लोगों का घर है जो बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स आप सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि यहाँ पे जो अधिकांशता जो रहने वाले लोग हैं, जो निवासी हैं, वो कचरा बीनने वाले लोग हैं। हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइकेबल वेस्ट, जो पुनर्चक्रण योग कचरे, जो कूड़ा करकट होते हैं उसको इकट्ठा करके और उसको बेचकर अपनी आजीविका को कमाते हैं, ठीक है, और उसी से दो वक्त की रोटी पाते हैं। इट इज ए चैलेंजिंग एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड्स स्टडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि ये एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण और बहुत ज्यादा जोखिम भरा व्यवसाय है, ठीक है, जो सीमापुरी के निवासियों के लिए आय का स्थिर स्रोत प्रदान करता है। यानी कि जो सीमापुरी के लोग हैं वो इसी के द्वारा कूड़ा करकट बीन कर उसको बेचकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन नाम से स्पष्ट है, लॉन्ग मतलब इसका आंसर आपको लंबा देना है, लगभग 80 वर्ड्स में, 80 शब्दों में। देखिए क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, यानी कि डिस्क्राइब, वर्णन करो, द लाइफ, जीवन का, ऑफ रैग पिकर, कूड़ा बीनने वाले, इन सीमापुरी, सीमापुरी में। तो सीमापुरी में कूड़ा करकट बीनने वालों के जीवन का वर्णन करो, आखिर वो कैसे रहते हैं, कैसे अपने लाइफ को चलाते हैं, कैसे अपनी आजीविका को कमाते हैं। तो सीमापुरी, सीमापुरी इज है ये सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है बस्ती, ठीक है। आप मोर देन 10,000 रैग पिकर, आपका मोर देन से भी ज्यादा 10,000 रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले लोगों का। तो सीमापुरी जो है वो 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है,
ठीक है, क्या है? बस्ती है। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, हिंदी मीनिंग के साथ मैं बता रहा हूं, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। अब नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे, क्योंकि अब 12th में हो, छोटे बच्चे नहीं रहे। इट इज, यह है, ये प्लेस एक ऐसा स्थान ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है सीमा पर, सीमा ऑफ दिल्ली, दिल्ली की। तो ये जो स्थान है ये दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है जो सीमापुरी है, ठीक है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, दोज वे हु लिव जो रहते हैं हियर यहां आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मतलब होता है अवैध निवासी, हु केम जो आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से इन 1971 यानी कि 1971 में। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश 1971 में आए, बांग्लादेश से आए अवैध निवासी हैं। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए स्क्वेटर्स हैं, अवैध निवासी हैं। रैक पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, रैक पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोग लिव रहते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि मिट्टी के बने घर में। तो कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं वो मिट्टी से बने घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, दे हैव उनके पास है रूफ्स छत ऑफ टिन टीने की एंड टारपोलिन और जो टारपोलिन होता है, टारपोलिन का मतलब जो तिरपाल होते हैं, जो पल्लियां जिसको बोलते हैं, तो उनकी जो छतें हैं वो टिन और टारपोलिन से बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पक्का छत लगा होता है, ठीक है, अच्छे से उसको फिनिशिंग करा के रखते हैं, बट उनके पास जो है वो तिरपाल जिसको बोलते हैं वो, और जो टीन होता है उससे बना हुआ छत है, वो जब चाहे तब उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज नो सीवेज, देयर यहां इज है, नो नहीं, सीवेज, सीवेज का मतलब होता है सीवेज, जिससे पानी वानी जाता है, मान लीजिए कोई वेस्ट पानी है उसको यहां से हटाना है तो वो सीवेज। ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, ठीक है, तो यहां पे जो है ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, ड्रेनिंग का मतलब होता है निकासी ऑफ रनिंग वाटर यानी कि बहते पानी का। तो यहां कोई सीवेज जल निकासी या बहता पानी नहीं है, मतलब अगर पानी का आप यूज कर रहे हैं तो यहां ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि वो पानी बहकर किसी नाले में या कहीं चला जाएगा, ठीक है, वहीं पे रह जाता है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स, दे लिव वे रहते हैं हियर यहां विदाउट बिना एन आइडेंटिटी बिना पहचान के एंड विदाउट परमिट और बिना परमिशन के, वे यहां पर बिना पहचान के और बिना परमिशन के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, फूड भोजन इज मोर इंपॉर्टेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर देम उनके लिए, देन देयर आइडेंटिटी अपनी पहचान से। तो भोजन उनके लिए अपनी पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहचान लेकर आप क्या करोगे जब आपके पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, पहचान लेकर हम क्या करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चिल्ड्रेन बच्चे ग्रो अप वो बड़े होते हैं, टू बीकम बनते हैं पार्टनर इन सर्वाइवल यानी कि जीवन यापन में। तो यहाँ के जो बच्चे बड़े होकर अस्तित्व में भागीदार बनते हैं, मतलब अगर उनके माता पिता कूड़ा करकट बीनते हैं तो वहां के जो बच्चे बड़े होंगे वो भी बड़ा होकर वही काम करेंगे, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा सके, ठीक है। आगे देखिए, एन आर्मी एक सेना आप बेयरफुट नंगे पैरों की चिल्ड्रेन बच्चों की अपीयर्स दिखाई देती है इन द मॉर्निंग सुबह, विथ देयर प्लास्टिक बैग्स अपने प्लास्टिक बैग के साथ, ऑन देयर शोल्डर उनकी कंधों पर। तो जब आप वहां पे सुबह जाएंगे सीमापुरी में, आप जाकर देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक नंगे पैर की एक आर्मी आप बोल सकते हैं, मतलब सुबह सुबह कंधों पर प्लास्टिक का थैला लटकाए नंगे पांव बच्चों की फौज दिखाई देती है। वो बच्चे कौन होते हैं, वो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो रैक पिकर्स के बच्चे होते हैं। कोई काम उनके पास नहीं, वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उतना ज्यादा पैसा नहीं है, जब वो चप्पल या जूते नहीं पहन सकते तो कहां से वो पढ़ेंगे। तो जब आप सुबह सुबह जाएंगे तो एक नंगे पैर की बच्चों की एक सेना दिखाई देगी आपको, जो कूड़ा करकट इधर उधर ढूंढ रही होती है। गरीबी क्या क्या कराती है वो सबको, वो उसी को पता होगा जो गरीबी झेल चुका है, ठीक है। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, गार्बेज कूड़ा करकट हैज ए डिफरेंट मीनिंग, उनके लिए दूसरा अर्थ है फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। तो कूड़ा करकट जो है वो बच्चों के लिए उसका अलग ही मतलब होता है, ठीक है। हम लोगों के लिए वो बेस्ट है, लेकिन वो वही लेकर जाते हैं, उसको बेचते हैं कुछ पैसों के लिए और उसी पैसों को लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। फॉर देम उनके लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, इट इज रैप्ड यानी कि ये जो है ये आश्चर्य से लिपटा हुआ, रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, इन वंडर आश्चर्य से। तो उनके लिए जो कूड़ा करकट है वो आश्चर्य में लिपटा हुआ है, वो सोचते हैं कुछ ऐसी चीज हमें मिल सकती है जिससे हम लोग कुछ
एक्स्ट्रा चीजें खरीद सकते हैं, वी कैन परचेज सम एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। देखिए, दे मे फाइंड ये रुपी, दे वे मे फाइंड, वो पा सकते हैं ये रुपी, 1 रुपए, इवन ये 10 रुपी नोट, या फिर उन्हें 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और ये सिल्वर कॉइन या फिर एक चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम कूड़ा करकट बीन रहे हैं, हमें इस कूड़ा करकट में 1 रुपया भी मिल सकता है, 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और हो सकता है कि चांदी के सिक्के भी मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, देयर यहां इज ऑलवेज हमेशा होप, आशा रहती है आप फाइंडिंग मोर, यानी कि ज्यादा प्राप्त होने की। तो यहां पे हमेशा कुछ ज्यादा मिलने की उन्हें आशा रहती है कि हो सकता है 100 रुपए का नोट ही मिल जाए। भाई ऐसा कोई फेंकेगा नहीं, लेकिन हो सकता है, कैन बी, किसी का गिर गया हो और बच्चों को मिल जाए, कितनी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनके लिए 100, 50, 10, 5 रुपए बहुत हैं। तो फिर से एक बार मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों का वर्णन करो। तो सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, सीमापुरी 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वालों की बस्ती है। इट इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यहाँ पे जो लोग यहाँ रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए अवैध निवासी हैं। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कूड़ा बीनने वाले लोग जो हैं वो मिट्टी के बने घर में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, उनके पास जो छतें हैं वो टीन और जो टारपोलिन होता है यानी कि तिरपाल होता है उससे बनी हुई है। देयर इज नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पे कोई सीवेज, जल निकासी या बहता हुआ पानी नहीं है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, वे यहाँ पर बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिशन के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, भोजन उनकी पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो वहाँ के बच्चे बड़े होते हैं वो बड़े होकर अपने माता पिता के बिजनेस में वो भागीदार होते हैं। अगर उनके माता पिता कूड़ा करकट बीन रहे हैं तो वो भी बड़ा होकर वही करेंगे, क्योंकि इतना पैसा उनके पास पर्याप्त नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें और अपने लाइफ में कुछ कर सकें, क्योंकि पैसे के बिना कुछ काम होने वाला ही नहीं है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन अपीयर्स इन द मॉर्निंग विद देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर, यानी कि सुबह सुबह कंधों पर प्लास्टिक का थैला लटकाए नंगे पांव बच्चों की एक फौज दिखाई देती है अगर आप उस स्थान पे जाएंगे जहां कुछ गरीब लोग रहते हैं। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, जो कूड़ा करकट है वो बच्चों के लिए एक दूसरा अर्थ रखता है। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, उनके लिए ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। दे में फाइंड ए रुपी, वो सोचते हैं कि हमें 1 रुपया भी इस कूड़े करकट में मिल सकता है। इवन ए 10 रुपी नोट यानी कि 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और ये सिल्वर कॉइन या फिर एक चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। मतलब उनकी सोच है, वो ऐसा सोचते हैं कैन बी, ये हो सकता है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उनको हमेशा कुछ ज्यादा प्राप्त करने की आशा होती है कि हो सकता है कि 100 रुपए का नोट ही मिल जाए। ठीक है, मतलब आशा हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी निराश मत होना लाइफ में। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है आपका ये 2 पार्ट्स में है। सबसे पहला जो सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। दूसरा जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी फैमिली का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, दैट्स द सेकंड पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए, डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट्स ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी कि डिस्क्राइब, वर्णन करो, द डेप्लोरेबल प्लाइट्स यानी कि दयनीय दशा। डेप्लोरेबल का मतलब होता है दयनीय, प्लाइट्स का मतलब होता है दशा। आप बेंगल मेकर यानी कि चूड़ी बनाने वालों की, तो चूड़ी बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन करो। वो कैसे बनाते हैं, उनकी फैमिलीज किस प्रकार से एंगेज्ड हैं चूड़ी बनाने के काम में, और कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी समस्या है जिनका उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। फिरोजाबाद इज द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद इज है द हब। हब का मतलब होता है केंद्र, ऑफ इंडियाज भारत के, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि चूड़ी बनाने वाले उद्योग का, वेयर जहां फैमिलीज हर परिवार हैव स्पेंट जनरेशन, वहां की जो आगे की आने वाली पीढ़ियां हैं। ठीक है, मेकिंग बैंगल्स, वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। टू एडॉर्न मैरिड वोमेन, यानी कि टू एडॉर्न सजाने के लिए, मैरिड वोमन यानी कि
जो मैरिड जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनकी। देखिए चूड़ियां जो हैं सभी महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, और ज़्यादा चूड़ियां या कंगन पहनने से उनका जो सजावट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मैरिड वोमेन है वो ज़्यादातर चूड़ियां पहनती हैं। तो वही कहा गया कि फिरोजाबाद इज द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद भारत के कांच बनाने वाले उद्योग का एक सेंटर, एक केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स टू एडोर्न मैरिड वोमेन, जहां परिवारों ने विवाहित महिलाओं को सजाने के लिए चूड़ी बनाने में कई पीढ़ियां बिताई हैं। यहाँ का परिवार चूड़ी बनाने के काम में ही लगा हुआ है और हमारे देश की महिलाओं को सजाने के लिए, चूड़ी उनको पहनाने के लिए यहाँ के हर एक परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी बनाने का काम किया है, ठीक है। आगे देखिए, द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस फैमिलीज इज दैट, यानी कि द स्टार्क जो कड़वी, स्टार कमल होता है कड़वी, रियलिटी सच्चाई है ऑफ दिस फैमिलीज, इन परिवारों की, इज दैट वो है, यानी कि इन परिवारों की जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि इंस्पाइट ऑफ, यानी कि के बावजूद, द बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत के बावजूद भी, दैट कि दे पुट इन, दे कैन नॉट हैव, वे नहीं कर सकते, 2 स्क्वायर मील ए डे, यानी कि 2 वक्त का भोजन, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। इनका मतलब है कि इन परिवारों की कड़वी सच्चाई ये है, देखिए, द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस फैमिली इज दैट, इन परिवारों की कड़वी सच्चाई ये है कि इन स्पाइट ऑफ द बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क दैट दे पुट इन, यानी कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें, दे कैन नॉट हैव 2 स्क्वायर मील ए डे, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। इतना ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, फिर भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बिजनेस है, हर एक परिवार कर रहा है, कौन सा कस्टमर किसके पास जाए या कहां से कौन जाए, किसका बिजनेस तेज चल रहा है, किसका लो चल रहा है। दुकानें तो बहुत सारी खुली होती हैं, एक ही साइड में 2, 3, 4 दुकानें होती हैं, लेकिन जिसका दुकान अच्छा चलता है वही चलता है भाई, ठीक है। आगे देखिए, दे वर्क, वे काम करते हैं इन डेप्लोरेबल कंडीशन, यानी कि वो बहुत ज्यादा दयनीय परिस्थितियों में, डेप्लोरेबल का मतलब दयनीय, कंडीशन का मतलब होता है परिस्थितियों में, तो वे बहुत ही दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं। एंड और मैनी, बहुत सारे लोग, लोज, वो खो देते हैं, दियर आई साइट, अपने आंखों की रोशनी अर्ली जलती। तो यहाँ के जो लोग हैं वो दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं, बहुत ही बुरी परिस्थितियों में, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि देखिए जो चूड़ियों को बनाने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है ताकि उसमें चमक आए, और उसी चमक को लाने में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि वो जो चूड़ी बनाने का जो पाउडर है पॉलिश करने का, वो उनकी आंखों में जाता है किसी किसी के, तो वो जो है अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। कितना ज्यादा प्रॉब्लम है इस बिजनेस में। देखिए, टू टॉप इट ऑल, यानी कि इन सबसे बढ़कर दे लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, दे लिव, वे रहते हैं इन अनहाइजेनिक कंडीशन, यानी कि बहुत ज्यादा अस्वच्छ परिस्थितियों में। अनहाइजेनिक का मतलब होता है अस्वच्छ, कंडीशन का मतलब होता है परिस्थितियों में। तो इससे बढ़कर क्या है कि वे बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, वेयर जहां देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू, वेयर जहां देयर इज है ये लैक, कमी ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, एम्यूनिटीज का मतलब होता है सुविधाओं का, ठीक है। तो जहां पे जो है बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, यानी कि कहना है टू टॉप इट ऑल, इससे बढ़कर दे लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, वे बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, यानी कि अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, वेयर जहां देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू, जहां पे जो है बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, उनको उतनी सुविधा नहीं मिल पाती जितनी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी परेशानी जो उनका आंखों की रोशनी चली जाती है वो सब न जाए, ठीक है, ताकि आगे भी हमारे लिए वो आगे काम करते रहे, ठीक है। आगे देखिए, द सैड रियलिटी, देखिए द सैड रियलिटी, यानी कि दुखद वास्तविकता इज है दैट कि द वर्कर्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, द वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं कैन नॉट नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो खुद को जो है एक संगठित, देमसेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं संगठित कर सकते, देमसेल्फ खुद को, इनटू ए कोऑपरेट,
ठीक है। यानी कि एक दुखद वास्तविकता ये भी है कि श्रमिक स्वयं को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित नहीं कर सकते, ठीक है, वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। दे आर डिवाइड ऑफ ऑल एंथुसिज्म एंड डू नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग बेटर। यानी कि दे आर डिवाइड, उनमें जो है ऑफ ऑल एंथुसिज्म का मतलब उत्साह, तो उनमें जो है कोई उत्साह नहीं है। एंड और डू नॉट डेयर टू ड्रीम, और जो है उनको वो सपने भी उतना ज्यादा नहीं देखते ऑफ एनीथिंग बेटर, यानी कि कुछ ज्यादा करने की, ठीक है। तो क्या है कि उनमें कोई उत्साह नहीं है और वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। देखिए, एंड डू नॉट डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, टू ड्रीम सपना देखने की, ऑफ एनीथिंग बेटर कुछ ज्यादा करने की। तो उनके पास ना तो उतनी सुविधाएं हैं और ना ही वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत करते हैं, ठीक है। द फियर ऑफ द पुलिस एंड लैक ऑफ लीडरशिप among themselves have confined them to a vicious circle of poverty, indifference and greed। यानी कि द फियर, डर ऑफ द पुलिस से, यानी कि यहां पे कहा जा रहा है कि पुलिस के डर एंड और लैक ऑफ लीडर्स, लैक मतलब तो कमी या अभाव, ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या होता है नेतृत्व, among themselves उनमें से कोई भी, ठीक है, हैव कन्फाइंड देम, यानी कि वो खुद को जो है सीमित कर दिया है, ठीक है। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित करना, देम उनको, टू ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की कमी, गरीबी में, इंडिफरेंस एंड ग्रीड, ठीक है, यानी कि लालच, ग्रीड का मतलब होता है लालच में, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है कि उनमें कोई उत्साह नहीं है और वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं करते। देखिए, पुलिस के डर से, मतलब पुलिस का भी वहां पे डर है, द फियर ऑफ द पुलिस के डर से, एंड लैक ऑफ लीडरशिप अमॉन्ग देमसेल्फ, और जो उनमें जो है पुलिस का बहुत ज्यादा डर है कि पुलिस कुछ कहे ना, और आपस में नेतृत्व की कमी भी है, ठीक है। उसने जो है कन्फाइंड देम टू ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसने उन्हें जो है बहुत ज्यादा गरीबी, नेतृत्व की कमी ने उन्हें गरीबी, ठीक है, इनडिफरेंस एंड ग्रीड, उदासीनता एंड ग्रीड और लालच, ठीक है, गरीबी, उदासीनता और लालच के दुष्चक्र में सीमित कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, दस इस प्रकार व्हाइल दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन लाइफ, दस इस प्रकार व्हाइल जब दे ब्रिंग वे लाते हैं हैप्पीनेस प्रसन्नता टू एवरीवन्स लाइफ, यानी कि सभी के जीवन में, इस प्रकार जबकि वे सभी के जीवन में खुशियां लाते हैं, क्योंकि वे चूड़ी बनाते हैं, चूड़ियाँ जब लोग पहनते हैं, जो महिलाएं पहनती हैं तो बहुत खुश होती हैं, देखो मेरे रंग बिरंगी चूड़ियों को कितने अच्छे हैं, ठीक है। देयर ओन लाइफ इज स्टीप्ड इन पॉवर्टी एंड स्क्वालर, वो दूसरों की जिंदगी में तो खुशियां लाते हैं, लेकिन देयर ओन लाइफ, जो उनका खुद का जीवन है, इज स्टीप्ड वो डूबा हुआ है, इन पॉवर्टी गरीबी में, एंड स्क्वालर और गंदगी में। वो दूसरों की जिंदगी में तो खुशियां लाते हैं, लेकिन जो उनका खुद का जीवन है वो पॉवर्टी गरीबी में एंड स्क्वालर गंदगी में डूबा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, फिरोजाबाद इज द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स टू एडॉर्न मैरिड वुमेन, यानी कि फिरोजाबाद जो है वो भारत के कांच बनाने वाले उद्योग का केंद्र है, जहां परिवार ने विवाहित महिलाओं को सजाने के लिए चूड़ी बनाने में कई पीढ़ियां बिताई हैं, ठीक है। The stark reality of these families is that in spite of the back-breaking hard work that they put in, they cannot have 2 squares meal a day। यानी कि इन परिवारों की कड़वी सच्चाई ये भी है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, देखिए, in spite of the back-breaking hard work, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, that they put in, ठीक है, दे कैन नॉट हैव 2 स्क्वायर मील ए डे, उनको जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद। दे वर्क इन डेप्लोरेबल कंडीशन एंड मैनी लॉस देयर आई साइट अर्ली, वे बहुत ज्यादा दयनीय दशाओं में, दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं और कुछ लोग तो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। टू टॉप इट ऑल दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन,
इन सबसे बढ़कर जो है वे अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन, अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, वेयर देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज टू, जहां पर जो है बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। लैक का मतलब होता है कमी या अभाव। ठीक है, आगे देखिए, द सैड रियलिटी इज दैट द वर्कर कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेट। और सबसे ज्यादा दुखद वास्तविकता यह है कि जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेट, यानी कि वो स्वयं को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दे आर डिवॉइड ऑफ ऑल एंथुसिज्म एंड डू नॉट डियर टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग बेटर, यानी कि वे जो है उनमें कोई उत्साह नहीं है, कोई भी उत्साह नहीं है, कोई खुशी नहीं है, और वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं करते। जो जिस काम में लगे हुए हैं उसी काम में वो लगे हैं। द फियर ऑफ द पुलिस, पुलिस का डर, एंड लैक ऑफ लीडरशिप, और नेतृत्व की कमी, अमॉन्ग देमसेल्व्स, खुद में, यानी कि पुलिस का डर, ठीक है, और आपस में नेतृत्व की कमी जो है, हैव कन्फाइंड देम टू ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। हैव कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित कर दिया है, देम उनको, ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक विशियस सर्कल, विशियस सर्कल का मतलब होता है दुष्चक्र में, ठीक है, आप पॉवर्टी, गरीबी के, इनडिफरेंट एंड इंग्रीड, यानी कि लालच, गरीबी, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, एंड ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच। ठीक है, तो पुलिस का डर और आपस में नेतृत्व की कमी ने उन्हें गरीबी, इनडिफरेंस, उदासीनता, एंड ग्रीड, और लालच के दुष्चक्र में सीमित कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, दस इस प्रकार व्हाइल दे ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू एवरीवन लाइफ, इस प्रकार वे जो है, जबकि वे सभी के जीवन में खुशियां लाते हैं। ठीक है, देयर ओन लाइफ इज स्टीप्ड इन पॉवर्टी एंड स्क्वेलर, और उनका खुद का जीवन गरीबी और गंदगी में डूबा हुआ है। दूसरों के जीवन में वो खुशियां लाते हैं, लेकिन खुद का जीवन उनका जो है वो गरीबी और गंदगी में डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका था सेकेंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के इस क्लास में हमने पढ़ा क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 2 जो है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक वीडियो में मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया। इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा, मत भटकिए इधर उधर, कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको टॉपर शुभम लेक्चरर से ही मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास इन्हीं वर्ड के साथ समाप्त होती है। जाते जाते मैं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए से लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।